the topic that we are going to do today is what, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या नाम है उस टॉपिक का। उसके लिए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देख रहे हो मैंने ऑलरेडी 2 एलिप्स फॉर्म किए हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, एंड हियर कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्हें डायरेक्टली यहाँ पर पता चल रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, जस्ट मैं मार्किंग कर रहा हूँ, दशरथ टू कौशल्या, दशरथ टू कैकई, दशरथ टू सुमित्रा, श्री राम टू सीता, लक्ष्मण टू उर्मिला, भरत टू मांडवी, एंड शत्रुघ्न टू श्रुतकीर्ति। मतलब अब जो ये मैंने किया एकदम तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई। क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? दिस एरो डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन। दिस एरो डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन एंड द टॉपिक दैट वी आर डूइंग टुडे इज व्हाट? रिलेशंस। हम क्या कर रहे हैं आज? रिलेशन। जैसे कि इस डायग्राम से क्लियर है कि दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या, दशरथ इज रिलेटेड टू कैकई, दशरथ इज रिलेटेड टू सुमित्रा। बट दशरथ भी तो श्री राम से रिलेटेड है, बट मैंने यहां पर क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक टर्म लिए। यहां पर क्या है? दैट दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ इज husband of Kakai, Dashrath is husband of Sumitra, Shri Ram is husband of Sita, Lakshman is husband of Urmila। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन। क्या रिलेशन है हमारे यहाँ पर? अगर मैं इस रिलेशन को लिखता हूँ, लाइक इफ आई डिनोट इट बाय द सेट A एंड दिस बाय द सेट B, सो हियर दशरथ is related to Kaushalya, Dashrath is related to Kaushalya, Dashrath is related to Kakai, Dashrath is related to Sumitra। अब जो हमने लास्ट टॉपिक करा था, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया था? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स फ्रॉम A टू B इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर हम यहाँ पर A एंड B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में क्या होगा? दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकई, दशरथ सुमित्रा, दशरथ सीता, दशरथ उर्मिला, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बनेंगे उस केस में, प्रोडक्ट में? 1 2 3 4 5 एंड हियर we have 7, 1 2 3 4 5 6 7 members, so 5 7s are 35 means total हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 35 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दशरथ का इन तीनों से रिलेशन लिया है, मैंने श्री राम का सीता से रिलेशन लिया, रिलेटेड टू सीता, लक्ष्मण टू उर्मिला, भरत टू मांडवी, शत्रुघ्न टू श्रुतकीर्ति। इसका मतलब क्या है? दीज आर प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं तो उसमें ये मेंबर्स भी होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे। बट यहां पर क्या है? ये एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई रिलेशनशिप नहीं आ सकती। मतलब दशरथ यहां पर सीता या उर्मिला इनके साथ नहीं आ सकता, बिकॉज आई डिपिक्ट द रिलेशन दैट ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। मतलब
मैंने जो यहाँ रिलेशनशिप ली है वो क्या है, x is such that x is a husband of y। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म किया ही है सेट में। x is what, x is a husband of y where x belongs to the set A and y belongs to the set B। अब ये जो चीज है ये क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मैं लेता हूं तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसका मतलब ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर आर से। सो दिस इज व्हाट वी से रिलेशन। रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिलेशन होगा वो पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स and it represents a specific relationship, it represents a specific relationship between the members of the ordered pair। जैसे यहाँ पर ये हमारे दो members हैं इस ordered pairs के, and this relation represent a specific relation between these two, like here in this case Dasharath is husband of Kaushalya, Lakshman is husband of Urmila, so this is relation। अब रिलेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा इजीली इस एग्जांपल से। नाउ वी डिफाइन रिलेशन। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन, सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड द सेट बी। सेट ए एंड सेट बी हमें गिवन है, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नाउ व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। A relation from a non-empty set A, a relation from a non-empty set A to the non-empty set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। मतलब जो भी हमारा रिलेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही मेंबर्स हमारे आ जाएंगे, मतलब ये सबसे रिलेट करेगा, ये सबसे रिलेट करेगा, एंड टोटल हमारे इतने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बट जो रिलेशन है वो इन्हीं में से इन्वॉल्व होगी। जैसे सपोज इसमें 35 हमारे टोटल हैं, इसके अंदर हमारे 4 5 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो हो सकता है जो भी हम रिलेशन डिफाइन करें उसमें 10 मेंबर्स हों, 5 मेंबर्स हों, मतलब वो क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। सो relation is a subset of the Cartesian product, मतलब जो भी रिलेशन आएगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आएगी, उसके बाहर नहीं आएगी। एंड जो भी रिलेशन हमारी आएगी वो हमारा क्या होगा, रिलेटेड फ्रॉम ए इंटू बी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा। सपोज आई से आई गेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, मतलब ये अगर मैं एक सेट फॉर्म करूंगा इन ऑर्डर्ड पेयर्स का तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होगा। एंड ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है
इसके अंदर जो भी हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, जैसे कि मैंने पीछे लिखा था श्री राम कॉमा सीता, ये हमने पीछे एक ऑर्डर पेयर कंसीडर किया था। तो यहां पर x फर्स्ट मेंबर जो कि हमने रिलेशन ली थी, x इज अ हस्बैंड ऑफ y, सो x हियर इज श्री राम एंड y इज व्हाट, सीता, राइट। अब यहां पर जो y है, y इज कॉल्ड द इमेज of x, y is called the image of x and x is called pre-image of y. X is pre-image of y and y is called the image of x. Like here Sita is image of Shri Ram and Shri Ram is pre-image of Sita. इसका मतलब जो इमेज है वो हमारी पोस्ट सेट से बिलोंग कर रही है एंड जो प्री इमेज है वो हमारी प्री सेट से बिलोंग कर रही है। तो ये हमारा प्री इमेज एंड पोस्ट इमेज हो गया। एंड this image is called what, जो प्रॉपर नेम है दिस इज रेंज एंड प्री इमेज इज व्हाट, डोमेन ऑफ रिलेशन। मतलब प्री इमेज हमारा क्या है, डोमेन, एंड इमेज इज व्हाट, रेंज। तो जब भी हम कोई ऑर्डर पेयर लेंगे उसके अंदर जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा, लाइक x कॉमा y अगर हमारा ऑर्डर पेयर है, देन दिस x रिप्रेजेंट्स डोमेन एंड y रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ रिलेशन। लाइक इन दिस केस रेंज इज सीता एंड डोमेन इज श्री राम। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं डोमेन एंड रेंज को। नाउ डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा होता है जो भी हमारा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर है वो हमारा क्या आएगा, डोमेन आएगा। यानी जो ऑर्डर पेयर का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, प्रीसेट से बिलोंग करता है इन ए क्रॉस बी। तो डोमेन जो है वो हमारा किससे निकलेगा, ए से निकलेगा। यानी डोमेन इज व्हाट, क्योंकि x कॉमा वाई अगर हम लेते हैं ऑर्डर पेयर तो x जो है वो a से बिलोंग करता है और y हमारा b से बिलोंग करता है। हेयर if x comma y belongs to relation, then x belongs to the set A and y belongs to the set B. So domain is what, domain of a relation is a set of first element of the ordered pair in a relation। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। बिकॉज जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो हमेशा ए से ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्री सेट से होगा। एंड अब अगर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज हमारा क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सो रेंज ऑफ अ relation is a set of second element of the ordered pair
इन अ रिलेशन, यानी जो रेंज है वो हमारी किससे बिलोंग करेगी, हमेशा पोस्ट फैक्टर से बिलोंग करेगी। यहां पर हमारा जो डोमेन है, डोमेन बिलोंग्स टू द सेट ए इन ए क्रॉस बी एंड रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट बी इन ए क्रॉस बी। ये तो हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज। अब अगर हम एक और टर्म हमारी आती है कोडोमेन। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है जो भी हम रिलेशन लें, हो सकता है उस रिलेशन में कुछ मेंबर्स तो रिलेट कर जाएं, जैसे ये इससे रिलेट कर जाता है, ये इससे रिलेट कर जाता है, ये इससे रिलेट कर जाता है एंड ये इससे, बट वन मेंबर इज फ्री। तो जो डोमेन है, डोमेन हमारे ये हो गए एंड रेंज में हमारे ये आ गए जो रिलेटेड हैं, बट एक मेंबर यहां पर रह गया। तो व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन हमारा क्या होता है, जो हमारा पोस्ट सेट है बी, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मतलब जो रेंज है, रेंज का जो सुपर सेट है, द सुपर सेट ऑफ द रेंज इज कॉल्ड द कोडोमेन। कोडोमेन इज व्हाट? कोडोमेन is the superset of the range। सुपरसेट ऑफ रेंज जो है वो हमारा कोडोमेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो भी रेंज होगी वो इसी में से इन्वॉल्व होगी। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, यानी द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं पहले। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल, द पॉइंट, अ रिलेशन कैन बी represented in two ways। टू वेज हम अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईदर इन रोस्टर मेथड और इन सेट बिल्डर मेथड। इधर इन रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब जैसे मैंने जो बताया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो रिलेशन है जरूरी नहीं है ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी से रिलेट करेगी। सेट ए का ए के साथ भी हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था, हमने ए का ए के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करा था, ए क्रॉस ए। तो हम किसी एक सिंगल सेट में भी रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। गिवन अ सेट ए which has 2, 3, 4, 5, 6. It has 5 elements, and we have another set B like 4, 5, 6, 7. It has 4 elements. A relation R
डिफाइन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, रिलेशन जो है मैंने आर लिया है, अगर बोल्ड आर लेते हैं तो वो रियल नंबर के लिए होता है, ये डिफरेंस क्लियर रखना है। अगर नॉर्मली अगर ये आर लिखा है बुक में, दिस इज फॉर रिलेशन, एंड अगर बोल्ड में लिखा है आर, ये हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स के लिए होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड हेयर रिलेशन आर डिफाइंड इन ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी में डिफाइंड है, मतलब ए टू बी डिफाइंड है। ए क्रॉस बी मतलब ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है। इसका मतलब जो हमारा प्री सेट होगा इज ए एंड पोस्ट सेट इज बी। जो ये हम ओवल फॉर्म कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट ओवल है ये प्री सेट है जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो बी है हमारा जो सेकेंड ओवल है, दिस इज फॉर कोडोमेन, क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन में से ही निकलेगी। तो यहां पर हमारे मेंबर्स है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, and in set B we have 4 5 6 7. Now a relation are defined in A cross B given by R equals to X is such that X is y plus 2. X is y plus 2, where X belongs to the set A and y belongs to the set B. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस रिलेशन को सबसे पहले, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वी राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, x इज वॉट, y प्लस 2। y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, और x हमारा क्या है, a से बिलोंग कर रहा है, मतलब x यहां से एंड y यहां से है, एंड x हमारा किसके इक्वल है, y प्लस 2। y प्लस 2 इज x, इसका मतलब जो y है हमारा वो क्या होगा, x माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर x y से 2 ग्रेटर है तो y इज 2 लेस देन x। तो यहां पर हमारे कौन कौन से मेंबर्स रिलेट करेंगे हम ये देखें। व्हेन x इज 2 y इज 0, क्या यहां पर y 0 है, नहीं है। व्हेन x इज 3 माइनस 2 1, नहीं है। When x is 4 माइनस 2 is 2, मतलब 4 2 से रिलेट कर रहा है, बिकॉज x is 2 more than y, x is 2 more than y। तो इसका मतलब यहां पर क्या है हमारा, when x is 4 y is 2, क्या y 2 यहां पर एप्लीकेबल है, नहीं है, बिकॉज y b से बिलोंग करेगा। सेम वे when x is 5 माइनस 2 y 3, नहीं है। when x is 6 y will be 4, मतलब when x is 6 y is 4, इसका मतलब ये एलिमेंट यहां से रिलेट कर गया, बिकॉज x is y प्लस 2, 6 is 4 प्लस 2। क्या कोई और एलिमेंट रिलेट करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब इन रोस्टर फॉर्म इट हैज ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर 6, 4, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहां पर क्या रिलेशन में सिर्फ 6 है, तो डोमेन हैज ओनली वन एलिमेंट 6, दिस इज डोमेन।
रेंज हमारा क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो कि 4 है, इसका मतलब ये हमारा रेंज हो गया। एंड कोडोमेन हमारा क्या होता है, जो पोस्ट सेट होता है वो पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन इज 4 5 6 7, दिस इज कोडोमेन। जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर हम इसके सबसेट फाइंड आउट करें तो 4 इसका एक सबसेट है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। सेम दिस क्वेश्चन मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है, एक सेट गिवन है A, जिसके जो हमारे 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन A, मतलब जो रिलेशन है वो सेट A पर ही डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, अब ये रिलेशन हमें गिवन है, मतलब जो रिलेशन है वो एक ही A के साथ ही है। मतलब अगर मैं इस डायरेक्टली देखूँ यहाँ पर, तो अगर मैं अपना एरो डायग्राम बनाऊँ तो जो दोनों ओवल्स हैं वो हमारे सेट A हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये हो गए। एंड रिलेशन इज इन ए बी। अब जो मैंने पीछे जो एग्जाम्पल लिखा था उसका जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने कैसे किया था, मैंने क्वेश्चन किस तरीके से लिखा था, x इज सच दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। फिर मैंने क्या किया, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। एक तो वो मेथड था हमारा रिप्रेजेंट करने का, एंड एक और हमारे पास मेथड है जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में करा था। सेकंड में मैंने क्या किया है, मैंने इस तरीके से इसको डिनोट करा है, a कॉमा b। जो हमारी रिलेशन होती है वो हमारी किस में होती है, ऑर्डर्ड पेयर्स में होती है। एंड ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या, प्री सेट से बिलोंग करता है, एंड सेकेंड एलिमेंट हमारा पोस्ट सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो प्री सेट से बिलोंग कर रहा है वो क्या है, A, मतलब A हमारा डोमेन है, एंड B हमारा क्या है, रेंज। द क्वेश्चन हम कैसे रीड करेंगे, द रिलेशन डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू A कॉमा B, मतलब रिलेशन इज डिफाइंड इन A एंड B, वेयर ए बी बिलोंग्स टू A, मतलब A B जो है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया था क्योंकि A में ही डिफाइंड थी रिलेशन। एंड रिलेशन इज B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब द मेंबर ऑफ पोस्ट सेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब B जो है वो A से डिविजिबल है। रिलेशन हमारी क्या है, B इज डिविजिबल बाय A, ये हमें रिलेशनशिप गिवन है। इस रिलेशन को हमें फॉलो करना है, एंड वी हैव टू राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, अब हम यहां पर देखते हैं B इज डिविजिबल बाय A, मतलब ये मेंबर इससे अगर डिविजिबल है तो 1 से तो सारे मेंबर डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब 1 से 1 is divisible by, because this is divisible by this, तो 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 1, 6 is divisible by 1। इसका मतलब 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6, मतलब जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर से डिविजिबल है, देख के पता चल रहा है। अब अगर हम 2 से लेते हैं तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज नॉट डिविजिबल, 4 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, तो 2 से 2 2 2 4 एंड 2 6 आएगा। क्या आएगा, 2 कॉमा 2 रिलेटेड है, 2 कॉमा 4 रिलेटेड है, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 कॉमा 6 रिलेटेड है। अब हम 3 से देखते हैं, यहां पर 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं, 3 एंड 6, तो 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 6। 4 से सिर्फ एक ही मेंबर डिविजिबल है 4, एंड 6 से भी एक ही मेंबर डिविजिबल है 6 कॉमा 6।
तो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। दिस रिलेशन इज हेयर इन सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो मैंने ये तुम्हारे लिए करा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट, डोमेन। डोमेन इज ए, डोमेन ए बिलोंग्स टू विच सेट। फर्स्ट मेंबर जो है हमारे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में 1, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 6। ये हमने जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो कंसीडर करें। ये हमारा आ गया डोमेन। अब हमें फाइंड आउट करना है इसी में रेंज। रेंज हमारी क्या है, बी, बी बिलोंग्स टू, रेंज हमारा क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। आगे हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं करते सेट में। एंड कोडोमेन, कोडोमेन हो जाएगा हमारा, जो भी हमारा पूरा पोस्ट सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 6। ये आ गया हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब हम एक और टॉपिक इसमें करते हैं रिलेशंस में, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट वी कैन डिफाइन इन ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी में हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी अगर लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये लिया 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7। मैं अगर एक रिलेशन लेता हूं दैट y इज x + 1, तो 3, 4 रिलेट कर जाएगा, 4, 5 रिलेट कर जाएगा, 5, 6 रिलेट कर जाएगा। अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने ये बोला यहां पर y इज x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसी तरीके से मैं ये भी ले सकता हूं दैट सेकेंड रिलेशन अगर मैं लेता हूं y = x + 2, तो 2 + 2 4, 2, 4 रिलेट कर जाएगा, 3, 5 रिलेट कर जाएगा, 4, 6 रिलेट कर जाएगा, 5, 7 रिलेट कर जाएगा। थर्ड मैं लेता हूं y = x + 3, उस केस में 2, 5, 3, 6, 4, 7 रिलेट करेगा, 5 रह जाएगा। इसका मतलब मैं अपने a क्रॉस b में कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूं, वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो आवर टॉपिक इज नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड इन ए क्रॉस बी। कितने हम रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। सपोज द सेट ए हैज a elements, मतलब number of elements in set A is A and number of elements in the set B is say B, then number of elements in A क्रॉस B कितने हो जाएंगे हमारे, A into B। मतलब जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, the set of all the ordered pairs is A क्रॉस B, उसमें हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे टोटल, A into B होंगे। अब जितने हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज जो भी रिलेशन होगी, रिलेशन इज व्हाट, अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितनी भी मैं इसमें रिलेशन डिफाइन करूंगा वो सब रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी की सबसेट्स होंगी। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगी। नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी के हम जितने भी सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैंने जो 3 एग्जांपल दिए रिलेशन के, अगर मैं इनके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालूंगा तो वो सब हमारे ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशंस हमारी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब जितने सबसेट्स हम बना सकते हैं ए क्रॉस बी में, वही हमारी नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ सबसेट्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे क्या होते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर ए बी। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ रिलेशंस के इक्वल है। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी। ये होंगी हमारी नंबर ऑफ रिलेशन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज से 4, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी, पहले हम ये देखें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 3 into 4 दैट इज 12, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगी 2 रेज टू पावर 12। मतलब इतनी रिलेशंस हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं जिस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स प्री सेट में हैं एंड 4 एलिमेंट्स पोस्ट सेट में हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो गया, 3 4 12, एंड उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर 12। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन, जो टॉपिक हमने करा ये था रिलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा फंक्शंस। फंक्शंस के लिए, जैसे रिलेशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से जो फंक्शंस हैं, फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड फंक्शन जो है वो पूरा बेस्ड रहेगा किस पर, रिलेशंस पर बेस्ड रहेगा। जैसे हमने रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाली, ऐसे ही हम फंक्शंस रिलेशन से निकालेंगे।